अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज मैं आपसे एक प्रॉब्लम जो है बच्चों को फेस करना पड़ता है और वो पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ता है, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। उसमें ये है कि क्लास वर्क के दौरान बच्चों को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं या एक टीचर है उसको फेस करने पड़ते हैं, मैं उसे हाईलाइट करूँगी। या पेरेंट्स को जब क्लास वर्क बच्चा करके जब घर में आता है तो होमवर्क करने लगता है, तो उसको फिर वो जब टीचर या कोई ट्यूटर करवा रहा होता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं क्लास वर्क जो है उसके जो मिस्टेक्स हैं या उनकी जो मिसिंग है उसकी वजह से। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब बच्चा क्लास वर्क कर रहा होता है उसकी जब जो नोटबुक है वो घर आती है वापस ट्यूटर के पास या पेरेंट्स के पास, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एक ट्यूटर को या एक पेरेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। उनमें एक तो ये है कि बच्चे का इनकम्प्लीट वर्क आ रहा होता है, क्लास वर्क में जो होता है वो इनकम्प्लीट आ रहा होता है घर। दूसरा ये कि उसमें स्पेलिंग रॉन्ग होते हैं, प्रॉपर चेकिंग नहीं की हुई होती। नंबर थर्ड पे है कि बच्चे का जो क्लास वर्क है उसमें कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस मिसिंग होते हैं जो टीचर ने हाईलाइट नहीं किए होते या उनकी करेक्शन नहीं की होती। नंबर 4 पे है कि अनचेक्ड, समटाइम ये होता है कि बच्चे की अनचेक्ड कॉपी घर पहुंच गई है और बच्चे को उसका होमवर्क भी मिला हुआ है, बच्चे को उसका टेस्ट भी मिला हुआ है। तो एटलीस्ट अगर टीचर ने इतना गवारा नहीं किया कि अगर बच्चे की कॉपी चेक नहीं हुई या अनचेक्ड काम घर चला गया है तो एटलीस्ट वो देखे तो सही कि मैं डायरी पे लिख के आ रही हूँ, डायरी पे टेस्ट दिया हुआ है। अब वो इनकम्प्लीट या अनचेक्ड वर्क जो है उसको किस तरह घर वाले उसको कंप्लीट करवाएं या उसको किस तरह वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करें। तो इसमें एक टीचर की जो वो कह लें नाअहली है कि वो एक बच्चे का जो क्लास वर्क है वो प्रॉपर वे में चेक करके उसको प्रॉपरली उसको उसकी मिस्टेक जो है उनकी करेक्शन करके तो फिर वो कॉपी बच्चे की घर जानी चाहिए। अगर बच्चे की अनचेक्ड कॉपी या मिसिंग वर्क या कुछ भी उसमें स्पेलिंग रॉन्ग है या कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं तो इस तरह की कॉपी जब घर जाती है तो उसमें जो टीचर है उसकी जो टीचिंग है उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि स्कूल वालों ने किस तरह की टीचर रखी हुई है, अनट्रेंड टीचर रखी हुई हैं, या अगर उन्होंने रखी हुई है तो उनकी एजुकेशन कितनी है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस क्वालिफ़िकेशन बेस पे उन्होंने टीचर को हायर किया है। ये इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो पेरेंट्स के या एक ट्यूटर के दिमाग में आते हैं कि बच्चे के जो क्लास वर्क है उसको देख के। तो जब आप क्लास वर्क करवा रहे होते हैं टीचर की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगर कुछ काम उतना करवाएं जो आप इजीली चेक कर सकें। और उसमें ये भी है कि सम टाइम ये होता है कि टाइम पीरियड टीचर को पूरा वो मैनेज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से सम टाइम बच्चों की जो कॉपियाँ हैं वो अनचेक्ड घर पहुंच जाती हैं। उसमें भी टीचर की मैनेजमेंट की वीकनेस है कि वो अपने काम को या उसका वो टाइम है उसको मैनेज ही नहीं कर पा रही कि मैंने इतने टाइम पे क्लास वर्क करवाना है, इतने टाइम मैंने रखना है, बचाना है जो मैंने कॉपियाँ चेक करनी हैं। तो कॉपियाँ चेक करते हुए भी टीचर इस कदर स्पीडली चेक कर रही होती हैं कि कुछ मिस्टेक्स अंदर रह रही होती हैं। तो वो टीचर की अगर हैबिचुअल बन जाए तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे का हो रहा है। क्योंकि बच्चे को जो आप चेक करके दे रही हैं कॉपी, बच्चा तो सेटिस्फाइड है ना कि मेरा काम चेक हुआ है, अब मैंने इसको ऐसे ही लर्न करना है। अब सम टाइम ये होता है कि बच्चे की ट्यूशन से छुट्टी हो रही है या वो ट्यूशन नहीं जा रहा या उसके पेरेंट्स ने उस दिन उसके काम पे वो मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं दे सके, उन्होंने बच्चे की कॉपी चेक नहीं की, ना वो ट्यूटर से चेक हुई है, तो बच्चे ने तो उसको वैसे ही लर्न कर लेना है ना कि मुझे टेस्ट मिला हुआ है कि मैं इसको लर्न करूँ। अब जब वो लर्न कर लेता है तो उसके बाद वो रॉन्ग स्पेलिंग लर्न कर लेता है। जब क्लास में टेस्ट होता है बच्चा लिख रहा होता है वैसे ही, क्योंकि उसने याद ही वैसे किया होता है, और जब वो उसको लिख रहा होता है, जब लिख के वो टीचर को दिखाता है कॉपी, तो टीचर तब उसके अंदर से वो मिस्टेक जो है वो पॉइंट आउट करती है कि आपने ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं, यहाँ पे आपने ये वर्ड मिस किया है। तो यहाँ पर भी टीचर का ही वो टीचर को ही ब्लेम कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसमें अगर आप तब निकाल रही हैं क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल फ्रेश माइंड में हैं और बिल्कुल आपके पास टाइम है कि आप वो उसको तवज्जो से चेक कर रही हैं, लेकिन जब आप क्लास वर्क चेक कर रही होती हैं, आप फटाफट चेक कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ चेक कर रहे होते हैं कि जो मिस्टेक नज़र आ गई बज़ाहिर उस पर कहीं करेक्शन हो गई, कहीं करेक्शन नहीं हुई,
तो ये चीज़ें हैं जो क्लास वर्क में एक टीचर को नोट करनी चाहिए, और इसके बाद टीचर को ये भी समझना चाहिए और इसको मतलब अपने दिमाग में ये चीज़ें डालनी चाहिए कि आपके चेक हुई हुई कॉपी पे घर में कितने कमेंट्स दिए जाते हैं कि एक टीचर ने ये कॉपी चेक की है। और ये सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल या एक लो स्टैंडर्ड स्कूल में नहीं, ये बड़े बड़े स्कूलों में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बच्चे की कॉपी चेक की हुई है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले हुए हैं, लेकिन अंदर मिस्टेक्स हैं। तो करेक्शन किसने करनी थी? टीचर नहीं करनी थी ना, जो क्लास वर्क करवा रही हैं। तो काइंडली इन चीज़ों को आप लोग चेक करें। ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदेह हैं। इसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा, पेरेंट्स जो है वो करेक्शन कर देंगे जब उन्होंने देखा। टीचर जो है, जाहिर है टीचर ने कहना है कि मेरे तक तो कोई मिस्टेक नहीं पहुंची या इस तरह, वो मैंने टीचर सिर्फ ये एक्सक्यूज़ करके फ्री हो जाती हैं कि हमारे पास बर्डन ज़्यादा था, बच्चे ज़्यादा थे, या हमारे पास टाइम कम था, हमने जल्दी में चेक कर दिया तो इस तरह ये मिस्टेक रह गई। ये जवाब बिल्कुल गलत है। ये जवाब सिर्फ वही टीचर कर सकती है जो जिसकी टीचिंग कमज़ोर है, या जो जिसने, जाहिर है हम जब भी कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं था या हमने जल्दी में चेक किया है, तो ये भी टीचर के ऊपर, ये टीचर की जो पर्सनैलिटी है उस पर क्वेश्चन उठ सकता है कि आप कैसे टीचर बन गई हैं कि आपको अपना टाइम ही मैनेज करना नहीं आता। आप कैसे टीचर बन गई हैं जब आपको बच्चों की करेक्शन ही नहीं कर, जिस चीज़ के लिए आप आई हैं, बच्चों को सिखाने के लिए आई हैं, आप बच्चों को वो प्रॉपर सिखा ही नहीं रही हैं, उनकी मिस्टेक वैसे ही रह रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा आपका क्लास में खड़े होने का। तो इन चीज़ों को आप समझें और इसको अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो टीचर्स हैं उसको क्लास वर्क करवाते हुए जो जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स को किस तरह उनका सोल्यूशन निकाल सकती है, किस तरह उनको उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको मैनेज करके तो उसका सोल्यूशन कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगी। थैंक यू।